रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सेल्स एंड मीडिएटर्स ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं मेन सेल्स, जबकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस होते हैं, लेकिन उसके साथ लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। मैक्रोफेजेस का क्या काम है? ये आते हैं ग्रोथ फैक्टर्स साइटोकाइंस रिलीज कराते हैं। एक तो ये है कि बैक्टीरिया को किल करेंगे, दूसरा एक इन्फ्लेमेशन कराएंगे जिससे इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होगा, लाइक एयर रिपेयर वगैरह का काम भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये आते कहाँ से हैं मैक्रोफेजेस? ये जो है ना दो इनके सोर्सेज हैं, या तो ये जो है ना रेजिडेंट सेल्स होंगे टिश्यू में पड़े हुए, या बिना हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से आते हैं। जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से आते हैं इन द बोन मैरो, वो जो है ना ब्लड में आके जो है ना मोनोसाइट की फॉर्म में आते हैं, लेकिन इनएक्टिव होते हैं। जब टिश्यू में जाते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, जैसे स्किन और इंटेस्टाइन में। इसके अलावा जो है ना फीटल लिवर से जो है ना आते हैं प्रोजेनिटल सेल्स इन द यॉर्क सैक, और फीटल लिवर से आते हैं, और वो जो है ना रेजिडेंट टिश्यूज़ जो हमें जो है ना परमानेंटली रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, जैसे लीवर में जो होते हैं उनको कुफर सेल्स कहते हैं, लंग में एल्वुलर मैक्रोफेजेस, और ब्रेन में न्यूरोग्लाया वगैरह हो गया, माइक्रोग्लाया वगैरह, सॉरी। ठीक है, इसके बाद जो है ना जो ब्लड में मोनोसाइट रहते हैं, मोनोसाइट जो है ना 1 दिन तक रहते हैं, उसके बाद जो है ना मोनोसाइट की हाफ लाइफ जो है ना 1 दिन है, उसके बाद जो है ना ये मैक्रोफेजेस में जो है ना एक्टिव हो जाएंगे विद इन 48 आवर्स। जो मैक्रोफेज की एक्टिवेशन है ना वो 2 तरह की है। इसको जो है ना क्लासिकल पाथवे के जरिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव पाथवे के जरिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ से जो है ना करने की खास ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम इज़ मोर देन इनफ। तो क्लासिकल एक्टिवेटिंग पाथवे जो है ना इसमें माइक्रोवेल प्रोडक्ट्स या टॉल लाइक रिसेप्टर लिगेंड्स वगैरह, इंटरफेरॉन गैमा। टॉल लाइक रिसेप्टर हमने पढ़ा था कि माइक्रोवेल प्रोडक्ट्स वगैरह को जो है ना सेंस कर रहे होते हैं, और ये रिसेप्टर डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद इंटरफेरॉन गैमा जो कि बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स जो है ना रिलीज़ कर रहे होते हैं। ये सारे जो है ना ये क्या करते हैं, मोनोसाइट को जो है ना मैक्रोफेज में एक्टिवेट कराते थे। अब जो मैक्रोफेज होगा फिर वो रिएक्ट टू ऑक्सीजन स्पीशीज नाइट्रोक्साइड लाइसोमल एंजाइम्स के जरिए जो है ना उसका फेगोसाइटोसिस और किलिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा इट आल्सो रिलीजेस द अदर केमोकाइंस और अदर साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 12 प्लस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है, और जो है ना ये जो अदर कीमोकाइंस दे आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगे। इसके साथ में जो है ना जो दूसरा पाथवे अगर हम देखें अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज M2, उसमें मोनोसाइट को एक्टिवेशन में जो है ना कौन से इंटरल्यूकिन्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरल्यूकिन 13, 4 एंड 5, 4, 5 एंड 13 they activate the macrophages and macrophages then release the interleukin 10 and transforming growth factor beta. ठीक है, transforming growth factor beta and interleukin 10 they have anti-inflammatory effects and wound repair and they are also involved in the fibrosis. ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 10 का मैंने बताया था, 10 + 13 मैंने बताया था कि जो है ना एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये जो है रिपेयर और फाइब्रोसिस वगैरह कराएगा, लाइक कोलाजन की डेपोजिशन वगैरह कराएगा। ठीक है, ये 2 तरह के पाथवेज से इनकी एक्टिवेशन के। इसके बाद इस पेज में भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये पेज आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि जो है ना यही बात लिखी हुई कि जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होंगे दे अल्टीमेटली दे कॉज एक तो फेगोसाइटोसिस करेंगे एंड दे आल्सो कॉज इन्फ्लेमेशन प्लस रिपेयर भी साथ में चला रहे होते हैं। ठीक है, इस वाले पेज में ये तो जो लाइंस लिखी हुई हैं ना ये आगे से हो जाएंगी कि जो है ना मैक्रोफेजेस एक तो मीडिएटर्स वगैरह रिलीज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं, और दूसरा ये है कि जो है ना दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अगेंस्ट द माइक्रोब, क्योंकि ये टी सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स वगैरह। तो वो हम देख लेते हैं। अब रोल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स क्या है, जो माइक्रोब्स एंड एंटीजेंस वगैरह है वो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स मैंने बताया ना कि लिम्फोसाइट्स भी होते हैं एट द साइट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो लिम्फोसाइट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराते हैं वो मेनली ऑटोइम्यून डिजीज़ में और हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ में जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। अब जो CD4 टी लिम्फोसाइट्स हैं वो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं, और CD4 टी लिम्फोसाइट की फर्दर 3 टाइप्स हैं। टी हेल्पर 1 सेल जो कि इंटरफेरॉन गैमा को रिलीज़ करा के जो है ना क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कराते हैं। जो टी हेल्पर 2 होते हैं वो इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13 रिलीज़ करवा के अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, और टी हेल्पर 17 होते हैं जो कि इंटरल्यूकिन 17 को जो है ना रिलीज़ करते हैं। और इंटरल्यूकिन 17 में हमने पीछे पढ़ा था कि टेबल में कि जो है ना ये लिकोसाइट न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों की रिक्रूटमेंट करा रहा होता है, सो इट कॉजेज सो इट इज इन्वॉल्वड इन द बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जो इसमें टी हेल्पर 1 और 17 है ना दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया और जो है ना ऑटोइम्यून डिजीज, जबकि जो ये 2 वाला है ना ये एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक जो है ना इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है।
ठीक है। 1 और 17 वाले हमारे वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑटोइम्यून डिजीज़ के अगेंस्ट डिफेंस का काम करते हैं, और जो 2 वाले हैं ना, ये एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन में जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। अब ये सारा जो है ना, इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ। इनकी एक्टिवेशन एक दूसरे को कैसे एक्टिवेट करा रहे थे, जैसे मैंने बताया ना कि टी लिम्फोसाइट जो है ना रिलीज़ करते हैं कुछ साइटोकाइंस वगैरह, जैसे इंटरल्यूकिन 17 और टी नेक्रोसिस फैक्टर वगैरह रिलीज़ कर रहे थे, तो वो मैक्रोफेजेस को जाके एक्टिवेट कर देते हैं। तो कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हमने स्टेप्स देख लिए थे कि जैसे वास्कुलर परमेबिलिटी, तो उसमें बाद में वेजोडाइलेशन, वास्कुलर परमेबिलिटी, एडीमा हुआ था। उसके बाद हमने जो पढ़ा था कि लिकोसाइड रिक्रूट हुए थे, कीमोटैक्सिस वगैरह हुई थी, ये सारा था एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। जो क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक में जो है ना मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया जो होता है या एंटीजन वगैरह होता है उसको जो है ना पकड़ लेते हैं, उसको खा जाते हैं। खाने के बाद ये क्या करते हैं कि ना उसके जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो उनको टी सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टी सेल्स हमारे इम्यून सेल्स है ना, ठीक है, मैक्रोबिसिडियल इनका इफेक्ट होता है। तो ये ना टी सेल्स को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं अपने जो माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स होते हैं। टी सेल्स को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ये जो है ना अपने ऊपर कोस्टिमुलेटर्स जो है ना एक्टिवेट करते हैं। कोस्टिमुलेटर्स क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देते हैं। जब टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाता है ना, तो उसमें जो है ना 1 और 17 जो है ना मोस्टली एक्टिवेट होते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स जो है ना रिलीज़ करेंगे इंटरल्यूकिन 17 और जो है ना ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर में इनकी सब टाइप 1 और 17 जो है ना रिलीज़ करेगी। ये इंटरल्यूकिन 17 और जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हैं ये क्या कराएंगे, इनमें इंटरल्यूकिन 17 लिकोसाइट की रिक्रूटमेंट कराएगा। ठीक है, अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं, उसके साथ इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ करते हैं, जो कि इंटरफेरॉन गामा हमने पीछे पढ़ा के ना ये क्या कर रहा है, क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करा रहा है इंटरफेरॉन गामा। और माइक्रोबिसिडियल इफेक्ट भी है इसका, इन्फ्लेमेशन भी है। तो जब क्लासिकल पाथवे में मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे तो वो टी नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 कीमोकाइन से रिलीज़ करा के ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट प्लस इन्फ्लेमेशन कराएंगे। ठीक है, और उसके साथ जो है ना और साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे लाइक IL-12 और जो है ना 23, वो जो है ना टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। वो टी लिम्फोसाइट जो है ना जब एक्टिवेट होंगे तो वो जो है ना इन्फ्लेमेशन कराएंगे और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कराएंगे। इस तरह ये ना पॉजिटिव लूप चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है अदर सेल्स हैं, सॉरी यहाँ पे एक ना टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन लिखा हुआ है, इस पेज में से कुछ भी करने वाला नहीं है, ये आप डायग्राम करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे एक बात की हुई है कि जो है बी लिम्फोसाइट जो है ना एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स भी हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पे मिल सकते हैं, लेकिन उनका खास रोल नहीं है, तो ये मतलब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन देख लें कि इसमें जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और जो है प्लाज्मा सेल्स सारे इकट्ठे होकर जो है लिम्फोइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं जो है ना टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। वो जो है ना एक फॉलिकल्स की तरह मिलता होता है। ये हैशिमोटोस डिजीज़ में, हैशिमोटो थायरोइडाइटिस में, इसके अलावा जो है ना हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन में हमें मिलता है, पाइलोराई इन्फेक्शन में। अदर सेल्स इन द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इओसिनोफिल्स हैं। इओसिनोफिल्स जो है ना पैरासिटिक इन्फेक्शन में या IgE मीडिएटेड जो है ना इम्यून रिएक्शन जो होता है उनमें अबंडेंट हमें मिलते हैं। और इनके लिए जो कीमोटैक्टिव फैक्टर होता है वो ईओटैक्सिन होता है, हमने पीछे पढ़ा था, जो इनको जो है ना बुला के जाता है। इसके बाद जो है ना इओसिनोफिल्स के अंदर होती है एक मेजर बेसिक प्रोटीन जो कि हाईली कैटायनिक प्रोटीन होती है, और ये इज़ वेरी टॉक्सिक टू द पैरासाइट्स, और इसके अलावा जो है ना हमारे होस्ट एपिथेलियल सेल्स को भी डैमेज करती है। इसके बाद मास्ट सेल्स हैं। मास्ट सेल्स जो है ना हमारे एक्यूट प्लस क्रॉनिक दोनों में मिलते हैं, बोन मैरो से हमारे जो है ना ओरिजिनेट करते हैं। इनके ऊपर लगे होते हैं जो है ना FcR1 रिसेप्टर्स लगे होते हैं मास्ट सेल्स के ऊपर, जो कि IgE एंटीबॉडी के FC पोर्शन के साथ जो है ना जाके बाइंड करते हैं। जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है ना, उसमें यही होता है कि जो है ना IgE मास्ट सेल्स के साथ जो बाउंड हुई होती है उसके साथ जब आके एंटीजन लगता है तो जो है ना मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन होती है, इससे जो है मीडिएटर्स वगैरह रिलीज होते हैं और जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। और ये जो है ना रिस्पॉन्स हमें एलर्जिक रिएक्शंस में मिलते हैं, लाइक टू फूड्स, टू इंसेक्ट वेनम, और जो है ना इवन ये एनाफिलैक्सिस भी काज करा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना मास्ट सेल्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी मिलते हैं। इसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमें मिल रहे होते हैं हम समटाइम्स, जैसे क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे ऑस्टोमेलाइटिस वगैरह। इसके अलावा जो है ना लंग स्मोकर्स जो होते हैं, लंग्स में जो स्मोकिंग की वजह से डैमेज होता है उसमें भी मिलते हैं, इसको हम कहते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक